नमस्कार। कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले शायद जो है जेबीटी वर्सेस बीएड का जो है वो एक हाई कोर्ट से डिसीजन आया है। एंड 2 साल से केस चला हुआ था, लेकिन जेबीटी वालों को वहाँ पे झटका लगा है। जेबीटी का जो केस था ये हाई कोर्ट वाला, तो वो जेबीटी के फेवर में नहीं आया, आज बीएड के फेवर में आया। ठीक है। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है शिमला ने, उन्होंने एक तरह से डिसीजन जो है वो गुड डिसीजन दिया है एनसीटी के एक्ट के मुताबिक, लेकिन वो जेबीटी के फेवर में नहीं आया है। एंड जिसके फेवर में आना चाहिए था वहां पे नहीं आया है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको। एंड जिनके फेवर में आना चाहिए था, जेबीटी वालों के फेवर में ये केस आना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं आया। जोधपुर हाई कोर्ट ने जो किया है, वो रूल जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए था। जो एनसीटी की जो नोटिफिकेशन जो जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द की है, वो रूल जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए था। तो अब क्या करना है आगे, मैं इस वीडियो में वही जो है वो आपकी आवाज़ बुलंद करूंगा जेबीटी वालों की। तो जेबीटी वाले जो है वो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बीएड वाले भी देखिएगा। एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपने जब अपने नंबर या ईमेल से जो है वो एनरोल करना है। एंड मैं यहाँ पर जो है वो एचपी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एचपी पुलिस का हो, चाहे वो एचपी पटवारी का हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो जीके का एक सीरीज़ चला रहा हूँ। जीके की इस सीरीज़ से चला रहा हूँ 1 दिसंबर 2021 से शाम को 5 बजे के आसपास। ठीक है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, जीके ट्रिक ऐप में आपको नीचे जाओ, बैचेस सेक्शन देखने को मिलेगा। बैचेस सेक्शन पे क्लिक कीजिए, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। एंड वहाँ पे जीके ट्रिक ये कोड जो है वो आपने यूज़ करना है। जीके ट्रिक जो है वो कोड आपने यूज़ करना है, तो आप एनरोल कर सकते हैं उसमें 5 बजे शाम को 1 दिसंबर 2021 से। जीके में यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से। इसमें आपको जो है वो जीके के नोट्स भी मिलेंगे एंड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। 300 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपकी फीस रहेगी। ठीक है। टोटल फीस है ये। 2-3 महीने भी चल सकता है कोर्स, 1 महीने भी चल सकता है कोर्स। ठीक है। तो आपके लिए जो है वो लाभदायक रहने वाला है ये। जो भी आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच में एनरोल कर लीजिए। एंड आपको यहाँ पे जीके नोट्स भी मिलने वाला है फ्री में। 18+ पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, और आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसका पीडीएफ भी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो कोई भी अगर मैं गलत बात बोलता हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी के खिलाफ जो है नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। जेबीटी वर्सेस बीएड। अब यहाँ पे देखिए, जेबीटी के हक में फैसला नहीं आया है, हाई कोर्ट ने जो है वो जेबीटी के हक में फैसला नहीं दिया है, बीएड के हक में फैसला दिया है। ऐसा क्यों किया है हाई कोर्ट ने? क्योंकि एनसीटी के मुताबिक जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने के लिए बीएड वाले भी जो है वो एलिजिबल बताए गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो है वो एक तरह से सही डिसीजन ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कि बीएड के हक में दिया हुआ है। लेकिन वो जो डिसीजन है वो मेरे हिसाब से जेबीटी के हक में जाना चाहिए था। तो अब जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि जेबीटी का जो ये केस है, इसमें जो फैसला आया है उसको सबसे पहले एग्जामिन करेगी सरकार। ठीक है। क्या करेगी? वो एग्जामिन करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बोला है कि पहले विधि आयोग से जो है वो विभाग से जो है वो लेंगे राय इसके बारे में। ठीक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जेबीटी बनाम बीएड केस में हाईकोर्ट से आए फैसले को सरकार पहले एग्जामिन करेगी। पीटरहॉफ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल की स्थितियों के हिसाब से फैसला लेना होगा। फैसले की एक कॉपी मंगवाई गई है और इसके बाद इस पर विधि विभाग में से राय ली जाएगी। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में पूछा जाएगा और इसके बाद फैसला होगा आगे सरकार ने क्या करना है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से शुक्रवार को आए फैसले में अब जेबीटी के पदों पर बीएड को भी कंसीडर करने का
आदेश दिए हैं। यह आदेश एनसीटी की एक नोटिफिकेशन के आधार पर दिए गए हैं। इससे पहले ही सरकार यह तय कर चुकी है कि जेबीटी को प्राइमरी में और बीएड को अपर प्राइमरी में रखेगी। अब क्योंकि फैसला आ गया है, इसलिए सरकार को आगे कार्रवाई की पर निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री से पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का भी यह मत था कि इस फैसले को अभी एग्जामिन करने की जरूरत है। इन स्थितियों के कारण राज्य में जेबीटी शिक्षकों की भर्तियां अभी रुकी हुई रहेंगी। वर्तमान में कोर्ट केस के कारण ही कमीशन और बैच वाइज दोनों भर्तियां रुकी हुई हैं। अब सरकार जब फैसला ले लेगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि अगली भर्ती जो है वो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सरकार ने बोला हुआ है कि जो जेबीटी के हक में फैसला नहीं आया है उसको एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, एग्जामिन करेगी सरकार। इसके लिए जो है वो जो प्रतिलिपि जो मंगाई हुई है कोर्ट से, वो उसको जो है वो विधि विभाग जो है वो देखेगा। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो इसको देखेंगे और उनकी तरफ से जो राय आएगी उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। जब तक आपका ये नोटिफिकेशन जो सरकार तक नहीं पहुंचती और राय अनेक अलग अलग विभागों की जो राय है वो सरकार तक नहीं पहुंचती, तो तब तक जेबीटी कमीशन जो है वो भर्ती जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ना ही जो पिछले रिजल्ट होंगे वो आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि जेबीटी वाले यहाँ पे क्या करें। अब हाई कोर्ट से डिसीजन तो आ चुका है, तो हाई कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया है। अब अगला स्टेप रहता है आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा जो है वो खटाना जो है वो आपको पड़ेगा। एनसीटीई के रूल में संशोधन आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपना केस जीतना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और संशोधन करवाना पड़ेगा एनसीटीई एक्ट के तहत। ठीक है, क्या बोला गया है मैंने, जेबीटी वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और एनसीटीई के एक्ट में संशोधन करवाएं। देखो, कोई साथ ना दे या ना दे, ठीक है, कोई साथ दे या ना दे, आप समझ जाइए कि कौन आपका साथ दे रहा है और कौन साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, मैं आपका जो है वो बिल्कुल साथ दूंगा। ठीक है, जेबीटी के साथ जो है वैसे गलत ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि जहां पर प्राइमरी एजुकेशन में जेबीटी लगने चाहिए थे वहां पर अब बीएड वालों को भी जो है स्थान दिया जा रहा है, जो कि एक तरह से गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें बीएड जो है वाले जो है वो आपके 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाले लायक होते हैं। ठीक है, 5वीं से 8वीं 10वीं तक जो है पढ़ाने लायक होते हैं। लेकिन जो जेबीटी होता है वो फर्स्ट लेकर 5th तक जो है पढ़ाते हैं, 8th तक भी, सॉरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से तो जो है वो जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में आपका जेबीटी होना चाहिए था वहाँ पर बीएड एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखिए। तो एनसीटी का जो एक्ट है उसमें संशोधन करवाइए कैसे करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही ये हो सकता है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वही जो है वो अंतिम डिसीजन होगा। ठीक है, और अगर उन्होंने जो है वो जेबीटी के फेवर में जो है वो डिसीजन दिया है तो देगी तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए, तो हर एक राज्य में जो है वो लागू होगा। ठीक है, इतना भी याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आप कि जेबीटी वालों को डिप्लोमा की जगह डिग्री दी जाए, या तो फिर डिप्लोमा की जगह जेबीटी वालों को डिग्री दी जाए। ये भी आप जो है वो मांग रखिएगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और जेबीटी का हक जो है वो जेबीटी को दिया जाए। तो मतलब सबसे पहले तो आपने ये क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपना दरवाजा खटखटाना है। ठीक है, एनसीटी के एक्ट में संशोधन करवाइएगा एंड डिप्लोमा की जगह डिग्री की जो है वो मांग कीजिए। ठीक है, और यही मैं बोल सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं बोली है मैंने। ठीक है, तो आज के बस इतना ही है कि जेबीटी वालों को उनका हक मिलना चाहिए। ठीक है, हक जो है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही है। HPSSC एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कोड है जीके ट्रिक। ठीक है, बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जीके ट्रिक ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।